हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर के वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन का 5वां भाग यानी 5वें प्रकार के बारे में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है संकेतवाचक सर्वनाम। अब जैसा कि अर्थ से ही स्पष्ट है, संकेतवाचक यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करना। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में संकेत किया जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर। यहाँ इसका डेफिनेशन भी है, प्रोनाउंस विच रिफर्ड टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज, दैट, दीज, दोज आर नोन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी कि जो सर्वनाम व्यक्तियों एवं वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी क्या ना कि प्रोनाउन विच यानी सर्वनाम जो रेफर्ड टू संकेत करता है ग्रुप ऑफ पर्सन व्यक्ति के समूहों की ओर, प्लेसेस स्थानों की ओर, आर थिंग्स वस्तुओं की ओर, इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। उन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। दीज, दैट, दीज, दोज आर नोन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी दिस, दैट, दोज, दीज और दोज ये कुछ संकेतवाचक सर्वनाम हैं। यानी 4 हैं, जैसे हम पढ़े थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम 5 थे, हु, हुम, हुज, वाट और विच। वैसे ही 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। अब जैसा कि आप जानते हैं, दिस मन यह नज़दीक की वस्तु की ओर इशारा करता है और यह सिंगुलर होता है। दैट जो दूर की वस्तु की ओर इशारा करता है, यह भी सिंगुलर हो सकता है। दीज मतलब होता है ये सब, यह नज़दीक की वस्तु की ओर इशारा करता है। और दोज में होता है वे सब, यह दूर की वस्तु की ओर इशारा करता है, यह प्लूरल होते हैं। तो यह 4 अपना दिस, दैट, दीज और दोज संकेतवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि दिस इज अ गुड स्टोरी, यानी यह है एक अच्छी कहानी। तो दिस क्या कर रहा है, नज़दीक की वस्तु की ओर। यह जो कहानी है, यह कहानी पास में है और संकेत किया जा रहा है कि यह कहानी बहुत ही अच्छी है। दैट इज माई शर्ट, वह है मेरी कमीज। अब दूर की वस्तु को इशारा हो रहा है कि वह जो कमीज टंगी हुई है वह मेरी है। दीज आर माई पेपर्स, ये सब हैं मेरे कागज। तो दीज से क्या हो रहा है, ये सब नज़दीक की वस्तु की ओर। दोज आर टेबल्स, वे सब टेबल्स हैं, मेजें हैं। दोज क्या कर रहा है, दूर की वस्तु को इशारा कर रहा है। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। तो दिस क्या कर रहा है, नज़दीक की वस्तु को इशारा कर रहा है। और दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। तो दिस क्या कर रहा है, नज़दीक की वस्तु को इशारा कर रहा है। तो ये बनो, यही अपना दिस, दैट, दीज और दोज, यह क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम हैं जो नज़दीक और दूर की वस्तु को इशारा करते हैं, अतः इन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम आशा करते हैं कि इस एग्जाम्पल के आधार पर आपको संकेतवाचक सर्वनाम समझ में आया होगा। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर के वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन का 5वां भाग यानी 5वें प्रकार के बारे में, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन विच मीन्स, जिसका अर्थ होता है संकेतवाचक सर्वनाम। अब जैसा कि अर्थ से ही स्पष्ट है, संकेतवाचक यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर संकेत करना। यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में संकेत किया जाता है किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की ओर। यहाँ इसका डेफिनेशन भी है, प्रोनाउंस विच रिफर्ड टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दीज, दैट, दीज, दोज आर नोन एज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी कि जो सर्वनाम व्यक्तियों एवं वस्तुओं की ओर संकेत करते हैं
उन्हें संकेतवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यानी क्या ना कि प्रोनाउन विच, यानी सर्वनाम जो रेफर्ड टू संकेत करता है ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्ति के समूहों की ओर, प्लेसेस स्थानों की ओर, आर थिंग्स वस्तुओं की ओर, इज कॉल्ड डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। दीज, दैट, दीज, दोज आर नोन एज डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी दिस, दैट, दोज, दीज और दोज ये कुछ संकेतवाचक सर्वनाम हैं। यानी 4 हैं, जैसे हम पढ़े थे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम 5 थे, हु, हुम, हुज, वाट और विच। वैसे ही 4 डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। अब जैसा कि आप जानते हैं दिस मन यह नज़दीक की वस्तु की ओर इशारा करता है और यह सिंगुलर होता है। दैट जो दूर की वस्तु की ओर इशारा करता है यह भी सिंगुलर हो सकता है। दीज मतलब होता है ये सब, यह नज़दीक की वस्तु की ओर इशारा करता है। और दोज में होता है वे सब, यह दूर की वस्तु की ओर इशारा करता है, यह प्लूरल होते हैं। तो यह 4 अपना दिस, दैट, दीज और दोज संकेतवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया है कि दिस इज अ गुड स्टोरी, यानी यह है एक अच्छी कहानी। तो दिस क्या कर रहा है, नज़दीक की वस्तु की ओर, यह जो कहानी है यह कहानी पास में है और संकेत किया जा रहा है कि यह कहानी बहुत ही अच्छी है। दैट इज माई शर्ट, वह है मेरी कमीज। अब दूर की वस्तु को इशारा हो रहा है कि वह जो कमीज टंगी हुई है वह मेरी है। दीज आर माई पेपर्स, ये सब हैं मेरे कागज। तो दीज से क्या हो रहा है, ये सब नज़दीक की वस्तु की ओर। दोज आर टेबल्स, वे सब टेबल्स हैं, मेजें हैं। दोज क्या कर रहा है, दूर की वस्तु को इशारा कर रहा है। दिस इज अ पेन, यह एक कलम है। तो दिस क्या कर रहा है, नज़दीक की वस्तु को इशारा कर रहा है। और दीज आर माई बुक्स, ये सब मेरी किताबें हैं। तो दीज क्या कर रहा है, नज़दीक की वस्तु को इशारा कर रहा है। तो ये बनो, यही अपना दिस, दैट, दीज और दोज यह क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम हैं जो नज़दीक और दूर की वस्तु को इशारा करते हैं, अतः इन्हें हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम आशा करते हैं कि इस एग्जाम्पल के आधार पर आपको संकेतवाचक सर्वनाम समझ में आया होगा। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। धन्यवाद।